राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की भक्तवत्सल भगवान की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की पितृ देवताओं की भद्रेश्वर महादेव की वेंकटेश्वर महादेव की वशिष्ठेश्वर महादेव की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। तो सज्जनों, अनंत सौभाग्य की बात है, साक्षात देवभूमि कल कल निनादनी मां गौरी गंगा के परम पुनीत पावन तट पर भगवान भद्रेश्वर महादेव के श्री चरणों में सुंदर से भागवतामृत कथा श्रवण के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। धन्य हैं हम सभी लोग कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम। धन्य है धन्य है वो लोग जो अपने पितरों की सदगति सदमोक्ष की कामना के लिए सुंदर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि इस कथा से केवल हम नहीं, केवल आप नहीं, जितने सारे दिख रहे हैं वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, किसी के गाय घर में बंधी हुई है खूंटे पे, उसके कानों में भी भगवतामृत रस जा रही है। जितने सारे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जितने भी सारे जीव जंतु हैं, सब कथा को सुन रहे हैं। सज्जनों, हमने सुंदर सी कथा में सुना था कि 84 लाख योनियां हैं और सारी योनियां सज्जनों क्या हैं? केवल भोग योनियां हैं। उसमें से केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी, ऐसा जीव है जो धर्म के कार्य को कर सकता है, पुण्य कर सकता है, भजन कर सकता है, कीर्तन कर सकता है। सुंदर सा हमारा सौभाग्य। आइए सुंदर सी कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में हम सब ने श्रवण किया, सुंदर से सोनकादि ऋषियों के मध्य में सूत जी का आगमन हुआ और सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया सूत जी महाराज से, हे सूत जी महाराज, यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतां क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलयुग में मानव नहीं दानव बन चुका है। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गता, जीव आसुरी प्रवृत्ति का हो गया है। काम क्रोध लोभ मोह सबसे पीड़ित है। ऐसे में कैसे उसका कल्याण होगा? हे सूजी महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए जिनसे इसकी कष्ट की निवृत्ति हो। और सज्जनों, सूत जी महाराज ने सुंदर सी बात बताई कि काल प्याल मुखग्रासम त्रासनेण सहितवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत की कथा एक ऐसी कथा है जो जीव को तारता है, इहलोक भी और परलोक भी सब सुधारता है उसका। और सुंदर से सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों को बताया, हे ऋषियों, एक बार की बात है। एक बार क्या हुआ, एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलां सत्संगार्थं समायातां ददृशुस्तत्र नारदं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो है, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सज्जनों, आगे कथा में सुनेंगे हम लोग कि ब्रह्मा जी ने अपने मन से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया।
सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और सज्जनों, जब इनका जन्मवायु उत्पन्न हुए तो सज्जनों ब्रह्मा जी ने कहा, रे पुत्रो जाओ सृष्टि की रचना करो। चारों संत कुमारों ने कहा, नहीं पिताजी, हम इस मोह माया में नहीं पड़ते हैं, हम तो भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। बहुत समझाया, ब्रह्मा जी ने नहीं माने पुत्र। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, रे मूर्खो, तुम बालो बालिश्यमति, मैं तुम्हें आज्ञा का पालन करने के लिए कह रहा हूँ और तुम मेरी अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रही हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम 5 वर्ष के हो, 5 वर्ष के ही रहो। और तब से सज्जनों वही सनत कुमार 5 वर्ष के ही हैं। पूर्वे साम पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, अनेक पीढ़ी बीत गई इनकी, लेकिन ये लगते छोटे छोटे 5 वर्ष के। और बद्रीनाथ में सुंदर सी तपस्या करते हैं सज्जनों। और उन्होंने क्या देखा, वो बैठे हुए थे, इतने में नारद जी आते। नारद जी को आते हुए देखा, पूछ लिया सज्जनों सनत कुमार ने कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखं कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रां कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन् दीन मुखं, हे ब्रह्मापुत्र नारद, तुम कहां जा रहे हो? कुतश्चागमनं तव, कहां से तुम्हारा आगमन हो रहा है? नारद जी ने कहा, महाराज मैं आपको ही ढूंढ रहा था। बोले हमें क्यों? तो सजनो नारद जी ने बताया, हे सनत कुमार जी, मैं हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता करता हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्वेत बंधु, रामेश्वर सब जगह गया महाराज, लेकिन मुझे कहीं संतोष नहीं मिला। मैंने क्या देखा, सत्यम नास्ति तपः शौचम, कहीं सत्य नहीं है, दया नहीं है, शौच सत्य कोई नहीं बोल रहा है, झूठ सब बोल रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह से सब पीड़ित है। मेरा मन बड़ा उद्वेग हुआ, हे सनत कुमार जी। मैं घूमते घूमते वृंदावन चला गया, लेकिन मैंने क्या देखा, वृंदावन में एक कौतूहल देखा। हे सनत कुमार जी, एका तो तरुणांगे निस्नसा खिन्न मानसाम, वृद्धो तो पतितो पार्श्वे निस्वचेतन चेतसो। मैंने क्या देखा, यमुना नदी के किनारे पर एक बिल्कुल युवा स्त्री और उसके सामने अनेक स्त्रियां बैठी हुई है। वो जो युवा स्त्री है रो रही है, उसके सामने तो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, दाढ़ी आ गई है, इतनी मूर्छित है, वो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, झुर्रियां पड़ी हुई है और वो रो रही है महाराज। और हे सनत कुमार जी, मैं वहां से जा ही रहा था, उस युवती ने जोर से आवाज लगाई, हे साधु महाराज, कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठं मचिन्तामपि नाशयाम, दर्शनं तव लोकस्याम सर्वथा हरम परम। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, हे साधु महाराज जरा ठहरो, विचार करो, दर्शनम तव लोकस्याम, हमारे तो दर्शन से आपका धन्य हो गए, आपका दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। मैंने जैसे उस स्त्री को देखा, मैंने कहा, अरे देवी कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रही हो? हे सनत कुमार जी, उस स्त्री ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो मे तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। हे महाराज, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्त देवी हूँ महाराज, और ज्ञान वैराग्य नाम मानो, ये 2 वृद्ध पुरुष पड़े हैं ना, ये कोई और नहीं है, मेरे ही पुत्र हैं, इसका नाम ज्ञान और इसका नाम वैराग्य है। नारद जी कहने लगे, सनत कुमार जी मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, ये युवा स्त्री कह रही अपने लिए माता और ये कह रहे हैं पुत्र। ऐसा कभी होता है महाराज कि माता हो गई युवा और पुत्र हो गए वृद्ध, बिल्कुल इतनी वृद्ध अवस्था। और वो बहुत रो पड़ी महाराज।
उसने कहा, हे साधु महाराज, हे नारद जी, उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृत्तिम कर्नाटके गताम क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। हे महाराज, मैं उत्पन्न देश में पड़ी हुई और गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात जाकर के मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में पली बड़ी, लेकिन यहाँ आकर के क्या हो गया, मेरी दशा देख रही हो। मैं माता हूँ, मैं युवा हो गई, और मेरे जो पुत्र हैं छोटे छोटे शिशु, वो तो देखो वृद्ध पुरुष बन करके पड़े हुए हैं। एक माता के लिए इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा महाराज। आप मेरी जो है समस्या का समाधान कीजिए, वृद्धता का निवारण कीजिए। सज्जनों, नारद जी कह रहे हैं, महाराज मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने अपने कमंडल से जल निकाला, उन पे छिड़का, कोई असर नहीं हुआ। मैंने वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गीता पाठेन मुहुर्मुहु, बार बार मैंने गीता पाठ किया, वेद पाठ किया, लेकिन महाराज मैं सफल नहीं हो पाया। आकाशवाणी भी सत्कर्म करो। वो कौन सा सत्कर्म है जिससे भक्ति माता ज्ञान वैराग्य की वृत्ता का निवारण होगा। मैं ढूंढते ढूंढते सब साधु महाराजों से मैंने पूछा, लेकिन कोई समुचित उत्तर नहीं दे पाया। महाराज आप कृपया करके ये बताओ वो सत्कर्म कौन सा है। और सज्जनों, इतना जब सुना सनत कुमारों ने, तो सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतः लापाम सतुगीतः सुखादिभि। हे नारद जी, वो सत्कर्म कोई और नहीं है, वो श्रीमद्भागवत की कथा है। आप ऐसा करो, उनके निमित्त जो है श्रीमद्भागवत की कथा करो, और कथा सुन करके भक्ति माता का दुख दूर होगा, ज्ञान वैराग्य की पुष्टि होगी। आप कथा करो। नारद जी ने कहा, महाराज मैं चाहता हूं कि आपके श्रीमुख से कथा हो। आप यदि कृपया करके ये हमारा संकल्प कर लेते, कथा सुना देते, आपकी बड़ी कृपा होती महाराज। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी ऐसा करो, भक्ति माता को कहो तुम हरिद्वार में आओ, और हम यहाँ से हरिद्वार में आएंगे। और सुनो सुनो नारद वक्षामो विनम्राय विवेकिने गंगाधर समीपे तुम तटमानंद नामकम। ये नारद सुनो, गंगा नदी के तट पर एक सुंदर सा आनंद नाम का तट है। वहां पर विशाल वट वृक्ष है, उसके नीचे सुंदर सी व्यास गति लग जाएगी। और सज्जनों, जितना हरिद्वार से यहाँ वृंदावन की दूरी है, उतनी ही हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी है, क्योंकि सनत कुमार हैं बद्रीनाथ धाम में, और भक्ति माता है यमुना नदी के किनारे वृंदावन में। और नारद जी आप उनको हरिद्वार बुलाओ। सुंदर से सज्जनों कथा की व्यवस्था हुई। आनंद नाम के तट पर कथा हो रही है, सब कुछ सुंदर से सामने सन्मुख नारद विराजमान हुए, भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुंदर सा आसन दिया, और कथा हो रही है। और कथा के प्रभाव से सज्जनों सुंदर से वेदता निर्वेदाश्चम मंत्रास्तमूर्तयाम सप्त सप्त पुराणानि षट शास्त्राणि तथैव च। 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण सारे श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए आए। सबको पता लगा सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, और सज्जनों सब कथा सुन रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सज्जनों कथा के प्रभाव से क्या हुआ, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीता प्रेमिक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कथा के प्रभाव से भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीता, भक्ति के जो 2 पुत्र थे ज्ञान वैराग्य, वो सुंदर से युवा बन गए, और अपने पुत्रों को विधता का निवारण देखते ही जैसे देखा भक्ति माता ने, भक्ति माता बड़ी प्रफुल्लित हो गई। सज्जनों
सुंदर सा कीर्तन करने लगी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, उद्धव नारायण नारायण नारायण, उद्धव नारायण नारायण नारायण, उद्धव नारायण नारायण नारायण, उद्धव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, बोले नारायण भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। तो सज्जनों, बड़ी सुंदर सी अनुभूति हुई माता भक्ति को, और नारद जी ने सुंदर सा प्रश्न कर दिया है सनत कुमार जी। सबने इस कथा को सुना, और इस कथा को सुनकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृत्ता का निवारण हुआ। लेकिन इस कथा को सुनकर के और किस किस को मोक्ष की प्राप्ति हुई, कौन कौन इस भागवत को सुनकर के मोक्ष को प्राप्त होता है, भव सागर से पार होता है। सनत कुमार ने कहा, नारद जी कि ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस मानव ने हमेशा पाप कर्म किया, अत्याचार किया, झूठ बोला, परेड किया, अनेक प्रकार से जो है हिंसा करी और चोरी की, डकैती करी, और करते 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 क्या हुआ, उसकी अकाल मृत्यु हो गई। यदि वो भी किसी के निमित्त सुंदर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो उसका भी कल्याण होगा। वह विष्णु लोकम सगच्छति, भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ को जाएगा। और हे नारद जी, मैं तुम्हें सुंदर से एक वृत्तांत सुनाता हूँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूत्पतनमुत्तमं यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पदम। हे नारद जी, एक सुंदर सा नगर है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, उत्तम नगर, और सारे लोग वहां रहते हैं नारद जी। और आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदम, एक आत्मदेव नाम के पंडित जी भी रहते हैं, वेद वेदांत सबके ज्ञाता है, ज्योतिष कर्म कांड, सुंदर सा पूजा पाठ की वो करके अपनी आजीविका चलाते हैं।
और हे नारद जी, सुंदर सी पत्नी है, नाम है धुंधली, लेकिन कोई संतान नहीं है। घर में तुलसी वृक्ष है, सूख गया। गाय माता है, बांझ पड़ी हुई है, दूध नहीं देती। बड़ी ग्लानि है। आत्मदेव नाम के पंडित जी को बुढ़ापे में, एक दिन की बात है सज्जनों, श्राद्ध पक्ष चल रहा था, पितृ पक्ष। पिताजी को तर्पण करने बैठे, इतने में क्या हुआ, सामने पितृदेव प्रकट हो गए, आंखों में अश्रुबिंदु। आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि हुई। पिताजी, मैं आपके निमित्त तर्पण कर रहा हूँ, पिंडदान कर रहा हूँ और करता ही आया हूँ। आप रो रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप क्यों रो रहे हैं, बताओ तो सही। पितृदेवता ने कहा, अरे आत्मदेव, आज तो तुम हमें तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, लेकिन तेरी आने वाली कोई संतान नहीं है, और तुम भी बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हो, और तुम्हारे बाद हमें कौन तर्पण करेगा, कौन पिंडदान करेगा। और रोते रोते सज्जनों पितृदेवता चले गए। आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि हुई सज्जनों। आत्मदेव जी सीधे वन को चले गए, अपना प्राणांत करना चाहे, बोला नहीं नहीं, मैं अब जीवित रह के क्या करूंगा, मेरी कोई संतान नहीं है। पितृदेवता भी रुष्ट होकर चले गए। क्या करूं मैं, जब तक का मेरे पास सुंदर सी विद्या है, ज्योतिष है, कर्मकांड मैं पारंगत हूं मैं, लेकिन क्या करूं इस विद्या का, कोई मेरा अग्रज है ही नहीं। प्रणाम करना चाहा, एक संत महात्मा मिल गए सज्जनों। संतों ने जैसे देखा, ये ब्राह्मण प्रतीत हो रहे हैं, जनेऊ है, सुंदर सी चोटी है, ब्राह्मण दिख रहे हैं, लेकिन खिन्न मानसा, चिंतित अवस्था में। पूछ लिया, हे ब्राह्मण देवता, क्या बात है। आत्मदेव जी ने अपनी पूरा वृतांत सुनाया कि मेरी कोई संतान नहीं है, घर में तुलसी वृक्ष है, सूख गया, गाय माता है, लेकिन वो बांझ पड़ी है, कोई पुत्र नहीं गाय को। सारी व्यथा सुनाई सज्जनों, और सुंदर से मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो महाराज। मैंने सुना है ब्राह्मण देवता संत महात्मा यदि आशीर्वाद देते हैं तो वो जरूर आशीर्वाद उनका पूर्ण होता है। किसी संत ने, किसी ब्राह्मण ने उनको आशीर्वाद दे दिया, देवी सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती भवो, तो सज्जनों विधाता को उसकी कुंडली बदलनी पड़ सकती है, लेकिन संत का वचन झूठा नहीं हो सकता, ब्राह्मण का वचन झूठा नहीं हो सकता। ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, आप मुझे कृपया करके ये वरदान दो। संत महात्मा ने सुंदर से ब्राह्मण के चेहरे मस्तिष्क रेखा पड़ी और कहा, हे पंडित जी सुनो, तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्मों तक कोई भी पुत्र या पुत्री का योग नहीं है। अब सज्जनों और रोए आत्मदेव जी, बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। तो संत महात्मा को दया आ गई, सुंदर सा एक फल निकाला और फल दे दिया, बोले लो ये अपनी पत्नी को खिला देना, और सुंदर से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और सत्यम शौचा दया दानम मेघ भक्तम तो भोजनम वर्षा बद स्त्रिया कार्यम तैन पुत्रोति निर्मला। और सुनो, तुम्हारी पत्नी सत्य से रहेगी, दान से रहेगी और पवित्रता से रहेगी, तो तुम्हें तैन पुत्रोति निर्मला, सुंदर से पुत्र की प्राप्ति होगी। और फल दे दिया। ब्राह्मण देवता फल लेकर के आए सज्जनों, आकर के धुंधली को दिया, और ब्राह्मण देवता कहीं अन्यत्र चले गए। अब धुंधली सोच रही है, फल खाऊं कि क्या करूं, सोच रही थी। और धुंधली सोच रही है कि यदि ये मैंने फल को ग्रहण किया और पुत्र उत्पन्न हुआ तो प्रसव की पीड़ा। और मैंने सुना है सुखदेव जी अपनी माता बेटिका के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, और यदि मेरा ये पुत्र भी 12 वर्ष तक मेरे गर्भ में रहेगा तो मैं क्या करूंगी, कैसे प्रसव की पीड़ा झेलूंगी। और मैंने तो सुना है कोई भी स्त्री अपने पुत्र को जन्म देते है उस समय 2000 बिच्छू एक स्थान पर डंक मारे, इतनी वेदना उस समय होती है जब एक माता पुत्र को जन्म देती है।
इतनी वेदना सज्जनों, उतनी वेदना जब इस देह शरीर से प्राण निकलते हैं उस समय भी इतनी वेदना होती है कि एक स्थान पर यदि 2000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, उतनी वेदना होती है। और न जाने क्या क्या पुत्र को सोचने लगी धुंधली। इतने में पड़ोस की बहन आ गई और कहा, बहन तुम क्या सोच रही हो? धुंधली ने सारा वृत्तांत बताया। उस पड़ोस की बहन ने कहा, धुंधली क्यों चिंता करती हो? मैं गर्भवती हूँ और सुनो, एक काम करो, तुम मुझे थोड़ा सा धन दे दो और जो मैं गर्भवती हूँ समय आएगा मेरा पुत्र उत्पन्न होगा, मैं तुम्हें दे दूंगी। और तुम ऐसा करो, जो फल है ना उसको गाय माता को खिला दो, संत की परीक्षा भी हो जाएगी संत ने झूठ बोला या सत्य बोला। और सज्जनों दोनों ने मिलकर के वो फल गाय माता को खिला दिया और समय व्यतीत हुआ। धीरे धीरे सज्जनों धुंधली ने अपने पेट में खूब सारा वस्त्र रख लिया और ऐसे दिखाती फिरे, मैं गर्भवती हूँ, मैं गर्भवती हूँ। सज्जनों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन पड़ोस की बहन के घर में सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हो गई और वो ला करके उसने धुंधली को दे दिया। धुंधली ने खूब सारा धन दे करके उसको विदा कर दिया। और सज्जनों इधर आत्मदेव पंडित जी घर में आए तो क्या देखते हैं, सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई है। अपने पितरों को वंदन किया, इष्ट देवता, कुल देवता, गुरु देवता सबके चरणों में वंदन किया। मेरा आज धन्य भाग खुल गया, बुढ़ापे में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। और सज्जनों अब क्या हुआ, बड़े हर्षोल्लास मना रहे हैं पंडित जी के घर में। और उतने में क्या हुआ, वो गौशाला में जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, सुंदर से गाय को भी सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई है। शरीर मनुष्य का लेकिन कायिक गान क्या है, गाय के जैसे। और सुंदर से पुत्रस्य नाम क्या रख दिया, गौकर्ण, क्योंकि इसके कान किसके जैसे हैं, गाय के जैसे। गौकर्ण नाम रख दिया सज्जनों। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इधर नामकरण का समय आया और बालक का नाम क्या रख दिया, धुंधकारी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ सज्जनों, दोनों बड़े हुए कि यत्कालेन तो जातो तरुणो तनया बुभो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण तो महापंडित हुए और धुंधकारी महाखल दुष्ट हुआ। अनेक प्रकार के कुकर्म करता, झूठ, फरेब, अत्याचार, चोरी करता। और सज्जनों धीरे धीरे क्या हुआ, वो मांस मदिरा का भी भक्षण करने लगा। आत्मदेव जी ने बड़ा समझाया, बेटा तुम ब्राह्मण पुत्र हो और तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के तुम्हारे कर्म दुष्टों के जैसे हैं। बड़ा समझाया लेकिन सज्जनों नहीं माना धुंधकारी। आत्मदेव जी रो रहे हैं, बड़ी ग्लानि हो रही है। इतने में क्या हुआ, घूमते घूमते गौकर्ण जी महाराज आ गए। गौकर्ण जी महाराज ने देखा, पिताजी क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी ने वृत्ता सुनाई, हे गौकर्ण मेरा मार्गदर्शन करो, मैं घर में रहूं तो रहूं कैसे और वन में जाऊं तो जाऊं कैसे? बोले क्या बात हो गई पिताजी? आत्मदेव जी ने कहा, बेटा ये धुंधकारी ने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। कितना सुंदर सा मेरा घर था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, जगह जगह मांस के टुकड़े मिले हुए, अनेक प्रकार के कुकर्म करता, अत्याचार करता। मैं क्या करूं? मेरा मार्गदर्शन करो गौपुत्र। सज्जनों गौकर्ण जी महाराज ने बताया, पिताजी सबसे पहले तो हमारी ये मोह माया ही हमारी विनाश का कारण है, पतन का कारण है। मोह माया, मोह के प्रति, माया के प्रति, काम के प्रति लोभ मोह से इतना हम आकर्षित हो जाते हैं। हे पिताजी इस संसार में कोई किसी का नहीं है,
न तातो न माता न बंधो न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। इस संसार में कोई किसी का नहीं है पिताजी। न तातो न माता, न कोई किसी का पुत्र है, न पुत्री है, न बंधु है, न बांधव है। यदि पत्नी हमारी है तो शादी से पहले कोई पता नहीं, रिश्ते आए 50, कहीं जन्मपत्री कुंडली नहीं जुड़ी, दूर दूर से जन्मपत्री आए, कहीं बात नहीं हुई। बाद में पता चला पड़ोस के गांव में ही शादी हो गई। एक साथ खेले पले बड़े विद्यार्थी, एक साथ हम विद्यालय में जाते थे, तो कोई पता नहीं था कि कौन पत्नी है। माता को ये पता ही नहीं कि मेरा होने वाली संतान पुत्र होगा या पुत्री। पिताजी की मृत्यु हुई और पिताजी का जाने के बाद कोई फोन नहीं आया, बेटा मैं सकुशल पहुंच गया, मैं ठीक ठाक पहुंच गया। पिताजी चले गए। कोई भी पुत्र अपने पिताजी को चाह करके पिताजी रुको, लेकिन हमारे हाथ में कोई बात नहीं है, चले गए बेचारे। तो पिताजी सबसे बड़ी हमारी ये मोह माया ही है कि देहेस्तिमां सुरुधिरे विमतिं त्यजतम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठम्। हे पिताजी, देहेस्तिमां सुरुधिरे, ये हमारा देह शरीर है ना, त्वक चर्म मांस रुधिर मेज मज्जा अस्थि धातव, 7 धातुओं से हमारा शरीर बना हुआ है सज्जनों। और हम इस शरीर को अपना मान करके बैठे हुए हैं। खूब क्रीम पाउडर लगाया, खूब जवानी में खूब सुंदर सा शरीर बनाया, बॉडी बनाई, लेकिन धीरे 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 करके सब नष्ट हो गया। जैसा हम बचपन में थे वैसे युवा में नहीं है, जैसे युवा में हैं ऐसे बुढ़ापे में नहीं रहेंगे। 10 साल पहले जैसे थे वैसे अब नहीं है, और जैसे अब हैं वैसे 10 साल बाद नहीं रहेंगे। और पिताजी, आयु कर्मं च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृजन्ते गर्भस्य हि देहिनाम्। आयु कर्म वित्तम विद्या निधन, ये 5 चीजें सज्जनों माता के गर्भ में ही लिखी जाती है। ये कितनी इसकी आयु होगी ये निर्धारित पूर्व हो जाती है। कर्म ये क्या क्या कर्म करेगा, कितना धन कमाएगा और कब इसका निधन होगा। ललाट पटटे लिखिता विधाता षष्ठी दिने, छठी के दिन जो विधाता ने माथे पर लिख दिया उसको कोई नहीं मिटा सकता है सज्जनों। बड़ी सुंदर सी कथा सुनाई गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव जी को। पिताजी, हमारे ही मन के कारण हम बंधे हुए हैं। मनः एव मनुष्याणं कारणं बंध मोक्षयो, बद्धं तु विषयासक्तं बद्धं निर्विषयं मनः। हमने अपने मन में ठान लिया मैं ये करूंगा तो वो हो जाता है, मन में ठाना ये नहीं होगा तो नहीं होता है। सुबह 4 बजे उठ रहे हैं लेकिन बाहर ठान रहे हैं, बोला मैं ये करूंगा लेकिन सांस ही नहीं आ रहा है, तो हमारे मन में ठान लिया तो कुछ नहीं हुआ। और मन में ठान लिया कि नहीं मैं ये काम करूंगा, वो काम हो भी जाता है। सब हमारे मन की बात है। और सज्जनों, बहुत सुंदर सा वृत्तांत सुनाया गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव जी को, और सुना करके सुंदर से आत्मदेव जी जो है वन को चले गए और सुंदर से 10वें स्कंद का जो पाठ करने लगे। इधर गौकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा में चले गए। घर में कौन है? धुंधली और धुंधकार। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ सज्जनों। अब तो जो है
धुंधकारी माता को मारता, माता सोना ला, जेवर ला, मुझे धन दो। माता भी बहुत जो है बहुत तड़पाया धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली को। एक दिन की बात है सज्जनों, माता भी ये सब सहन नहीं कर पाई और सज्जन से वहीं पास में एक कुआं था और कुएं में गिर करके अपनी मृत्यु कर दी। अब घर में कौन है? केवल धुंधकार। 5 वैश्याओं को लेके आता सज्जनों, उनके साथ चोरी करता, डाका डालता, अनेक प्रकार के कुकर्म वो करता। एक दिन की बात है, सभी वैश्याओं ने सोचा कि देखो हमने धन बहुत कमा लिया और कहीं ऐसा ना हो राजा हमें ढूंढते ढूंढते आए, हम सबको कारागार में डाल दे। तो 5 वैश्याओं ने सज्जनों उस धुंधकारी को एक चारपाई में बिठाया, लेटा करके चारों हाथ पैर बांध दिए सज्जनों, गला दबाया, मुख में चलते हुए अंगार डाल दिए। हाहाकार करते करते सज्जनों अंतिम में उसने प्राण त्याग दिया। अकाल मृत्यु किसकी हो गई? धुंधकारी का। वैसे ही भाग गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ सज्जनों। इधर गोकर्ण जी महाराज गया में बनारस में घूम जा रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए। उनके गांव के लोग मिले, गांव के लोगों ने समझाया, देखो गोकर्ण जी तुम्हारे भाई की अकाल मृत्यु हो गई, वैश्याओं ने उसको मार दिया। और सज्जनों इतना जब सुना गोकर्ण जी महाराज ने बड़ी ग्लानि, बड़ा दुख हुआ और उन्होंने वहां धुंधकार के निमित्त पिंडदान कर दिया। वापिस आ गई अपने नगर में। सायंकालीन का समय था सज्जनों। अपने कक्ष में इधर गोकर्ण जी महाराज आए, शयन करने लगे। इतने में क्या देखते हैं, कुछ डरावनी सी आवाजें। जैसे डरावनी सी आवाज आई, कभी भेड़ की, कभी बकरी की, कभी भैंस की आवाज आ रही है। डर गए सज्जनों, तुरंत अपने कमंडल से जल निकाला, जोर से छिड़का, कौन हो तुम? इतने में एक आकृति प्रकट हो गई सज्जनों और कहा, कौन हो तुम? उस आकृति ने कहा, हे भाई, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामताम् स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भाई, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूँ। धुंधकारीति नामता, मेरा नाम धुंधकारी है। और स्वकीयेन दोषेण, अपने ही कर्म के द्वारा, अपने ही दोष कर्म के द्वारा ब्रह्मत्वं नासितं मया, मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया। भाई, सुंदर सा मेरा जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में, लेकिन मेरे कर्म ऐसे थे, मैं आज अकाल मृत्यु मर गया हूँ। देख रहे हो मेरी ये हालत। जैसे ये सब सुना गोकर्ण जी महाराज ने, तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, अरे धुंधकारी, मुझे तुम्हारी मृत्यु का समाचार मिला और मैंने तुम्हारे निमित्त श्राद्ध भी किया, तर्पण भी किए गया में, तभी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। सज्जनों छाया धुंधकारी ने कहा, हे भाई, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया में भी मेरा श्राद्ध करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरे कर्म ही ऐसे। हे भाई, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, जल नहीं पी पा रहा हूँ, मेरी जो है बड़ी दृष्टि हो रही है, बड़ी ग्लानि हो रही है, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, मेरी मुक्ति का उपाय करो भाई। प्रातः काल हुई सज्जनों, सभी संत महात्मा, सारे ब्राह्मणों का गांव था, सबसे विचार विमर्श किया। देखो मेरा भाई अकाल मृत्यु मरा है, प्रेत बन करके भटक रहा है, कैसे उसकी मुक्ति होगी? सब लोग अपना अपना वृतांत दे रहे हैं। देखो, कोई कह रहा है महामृत्युंजय जप करो, कोई कह रहा है रुद्राभिषेक करो, कोई कह रहा है ये पाठ करो, कोई कह रहा है वो पाठ करो, लेकिन समुचित उत्तर कोई दे नहीं पाया सज्जनों। तो इतने में क्या हुआ, सुंदर से सूर्य भुवन भास्कर को प्रणाम किया आज गोकर्ण जी महाराज ने, और सूर्यदेव ने सुंदर से विधि बताई। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु
इति सूर्यवचः सर्वैर् धर्म रूपम तो विस्तृतम। हे गौकर्ण जी, अपने भाई की मुक्ति के लिए सुंदर से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराओ उसको, जिससे उसकी मुक्ति होगी। अब समय आया सजनों, सुंदर सी व्यास गति लगी और स्वयं गौकर्ण जी महाराज वाचन करने लगे। गौकर्ण जी महाराज ने प्रार्थना की, अरे भाई धुंधकारी, तुम जहां कहीं भी हो, आओ कथा में अपना स्थान ग्रहण करो और कथा सुनो। ये कथा हम तुम्हारे निमित्त कर रहे हैं। और कथा आती है सजनों कि धुंधकारी आया प्रेत बन करके, लेकिन कहीं बैठने के लिए उसको स्थान नहीं मिला। तो वही व्यास गद्दी की बाईं तरफ सप्त ग्रंथि का बास खड़ा था और उसमें जाकर के वो छुप गया, बैठ गया प्रेत रूप में। और सज्जनों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। प्रथम स्कंद की कथा, द्वितीय स्कंद की कथा, और ऐसा करते करते सज्जनों, प्रथमे ही तथा सायं प्रथमे ग्रंथि वेदनम, द्वितीये ही तथा सायं द्वितीय ग्रंथि वेदनम। पहले दिन की कथा पूर्ण हुई और बांस की प्रथम ग्रंथिका फट गई। द्वितीय दिवस की कथा पूर्ण होती है, द्वितीय ग्रंथिका, और धीरे धीरे करके 7 दिवस की कथा पूर्ण हुई और 7 ग्रंथिका फट करके और धुंधकारी सजनों दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया कि दिव्य रूप धरो जातुम तुलसी दंड मंडिताम, पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितम। सुंदर से पीतांबरधारी और कानों में कुंडल कवच पहन करके बिल्कुल देवरूप बन गया और जोर से सजन जयकार लगाया, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। हाथ जोड़ करके वंदन करने लगा, भाई धन्यम भागवती वार्ताम प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवती कथा जो प्रेत की पीड़ा का विनाश करती है। तो सज्जनों, तब से ये मान्यता है कि कथा में सप्त ग्रंथ का पास लगा रहता है और उसमें कोई भी पितर हो, कैसे भी प्रेत हो, अकाल मृत्यु कोई गया हो, जल में मृत्यु हो, भय में किसी भी प्रकार से, अग्नि से जल करके किसी भी प्रकार की कोई भी कुल में पीढ़ी में कोई किसी की मृत्यु हुई हो, वो प्रेत बन करके यदि भटक रहा हो तो उसको उस बांस के डंडे में उसका वास माना जाता है। और सज्जनों, बड़ा सुंदर से धुंधकारी देवरूप बन गया, हाथ जोड़ करके वंदन करने लगा और उसको सज्जनों सुंदर से वह इस धाम को छोड़ करके और परम धाम भगवान वैकुंठ के लोक को गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुंदर से व्याख्या बताई सनत कुमार ने नारद जी को। विभाति सर्वशास्त्रेषु गतिर्यस्य परम मतम, वरीयाश्च सर्वधर्माणां तरति भवसागर। विभाति सर्वशास्त्रेषु, सारे शास्त्रों का विभाजन इसमें है। गतिर्यस्य परम मतम, परम गति की प्राप्त होती है कथा सुन करके। वरीयाश्च सर्वधर्माणां, सभी धर्मों में उच्च पद की प्राप्ति। कि तरति भवसागर, भवसागर से पार होते हैं कथा श्रवण करके। और सुंदर से व्यास जी महाराज ने सुंदर से कथा की रचना करी और अब तक तो सज्जनों महात्म्य की कथा हो रही थी। अब आइए सुंदर से कथा के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का श्रवण करते हैं कि जन्मान्ध्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे सविज्ञ स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र हति सर्गो मृषाम्, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम् सत्यं परं धीमहि। सुंदर से व्यास जी ने भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में किस देव की स्तुति की है सज्जनों, आइए सुनते हैं। बोले जन्माध्यस्य यतोन्वयादितरतस्,
अतः यतः तस्य विश्वस्य जन्मादि, जिससे इस विश्व की जन्म हुआ, पालन हुआ, अंतिम में लय हो जाता है। किससे? नाम नहीं बताया। और मुह्यन्ति यत् सूर्यः, सूर्य में रोशनी उसकी कृपा से है, तो चंद्रमा में सैतल्य भी उन्हीं की कृपा से है। प्रकृति के जितने नियम चल रहे हैं स्वतः उन्हीं की कृपा से, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। और तेजो वारे मृदाम यथापि निमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। चींटी में भी वही है तो हाथी में भी वही है, मानव में भी वही है तो पशु पक्षी में भी वही है। कौन है वो? सत्यम परम धीमहि, सत्य है वो। सत्य की वंदना की गई है प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में, और सुंदर से द्वितीय श्लोक में सुंदर से वेद व्यास जी ने धर्म की व्याख्या की गई है कि धर्म प्रवचित गई तवोत्र परम निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पररीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। सुंदर सी धर्म की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सज्जनों कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो सज्जनों धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म के समान कोई दूसरा सत्य नहीं है और अधर्म के समान कोई दूसरा असत्य भी नहीं है। धर्म की व्याख्या की है सज्जनों। समय का अभाव है, सूक्ष्म से कथा हो रही है और वेद व्यास जी ने भागवत के तीसरे श्लोक में सुंदर से भागवत की वंदना की गई है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, एक निगम रूपी विशाल वट वृक्ष है सज्जनों, उस पर हजारों जो हैं टहनियां हैं, करोड़ों उस पे पत्ते हैं, अनेक प्रकार के फल लगे हैं, फूल लगे हैं। ये विशाल वट वृक्ष है और श्रीमद् भागवत उसका गला हुआ फल है। गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव, सुख रूपी तोते का मुख लगने से अमृत द्रव संयुतम, वो जो है मीठा हो गया है, अमृत भर चुका है उसमें। और इस मीठे रूपी फल को क्या करें? बोले पीवत भागवतम, इस भागवत रूपी अमृत को पियो। पीवत भागवतम रसिका भूमि भावुका, भावुक होकर के इस अमृत रूपी रस को पियो। सुंदर से कथा हो रही थी नैमिषारण्य तीर्थ में। महात्म्य की कथा सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण कराई और बड़ी जिज्ञासा से सौनकादियों ने पूछा है गुरु जी, हमारी जिज्ञासा और है, हमारे 6 प्रश्न हैं गुरुदेव, आप हमारे शंका का समाधान कीजिए। और जैसे ये सब सुना सूत जी बड़े मुस्कुराए। ऋषियों पूछो। सज्जनों सुंदर से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है गुरुदेव, हमें ये बताइए सर्वप्रथम तो मानव का कल्याण कैसे हो, जीवों का कल्याण कैसे होगा। और हे महाराज हमारा दूसरा प्रश्न है, कई बार मन में गलतफहमी होती है, कोई कहता है वो भगवान श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है वो भगवान श्रेष्ठ हैं।
कोई कह रहे हैं बद्रीनाथ भगवान श्रेष्ठ हैं, कोई कह रहे हैं केदारनाथ भगवान श्रेष्ठ हैं। असमंजस की भावना बैठी हुई है मन में। आप ये बताइए कौन से भगवान श्रेष्ठ हैं? भगवान का नाम है अजन्मा, तो फिर उनका जन्म कैसे हुआ? अरे सूत जी महाराज, सूत जाना से भद्रम ते भगवान सत्वतां प्रति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। फिर वो परमात्मा जो है वसुदेव देवकी का पुत्र कृष्ण कैसे कहलाया? फिर वो कौशल्या दशरथ नंदन राम कौन है? आप कहेंगे भगवान का जन्म नहीं होता, उनका तो अवतार होता है। लेकिन अवतार भी कितने हैं? 1 अवतार, 2 अवतार, 10 अवतार, 24 अवतार। और संत कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आप कृपया करके हमारी ये समस्या का समाधान कीजिए। भगवान के अवतार हैं, पर हैं कितने? और अवतार लेकर के उन्होंने क्या किया? अरे महाराज, हमारा अंतिम प्रश्न है कि ब्रोहि योगेश्वर कृष्ण, ब्रोहि योगेश्वर कृष्ण धर्मण्ये धर्मवर्मणि स्वांकाष्टमधुनोपेते धर्मः कं शरणं गता। हे महाराज, हमारा ये प्रश्न है, ब्रूहि योगेश्वर कृष्ण धर्मण्ये धर्मवर्मणि। हमने सुना धर्म के 4 पद हैं। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्मय संगमदस्तव। आप आगे श्रवण करेंगे कथा में। प्रगति 4 पद धर्म के 4 पैर हैं सज्जनों। दया, दान, सत्य, पवित्रता। आगे कथा में सुनेंगे। और हे गुरुदेव, भगवान जब इस धराधाम पर आए 24 अवतार लेकर के, और अंतिम में जब कलयुग आया, तो कलयुग के आने के बाद धर्मः कं शरणं गता। धर्म किसकी शरण में गया? आप हमें कृपया करके विस्तार पूर्वक ये बता दीजिए। बड़ी सुंदर अनुभूति हुई सज्जनों सूत जी महाराज को। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, तुमने बड़ी सुंदर सी कथा, बड़ी सुंदर से प्रश्न पूछे हैं, बड़ी सुंदर सी कथा है इसके ऊपर, लेकिन मैं मानता हूं आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करना चाहता हूं। सोनकाद ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जिनको हम गुरु मान रहे हैं, इनके भी कोई गुरु है? कल हमने सुना सुंदर से कोटि सूर्य समप्रभा। संतों ने, सोनकाद ऋषियों ने बड़ी सुंदर से बड़ाई करी थी, बड़ी सुंदर से शुश्रूषा की थी सूत जी महाराज की। और सूत जी कह रहे हैं मेरी भी कोई गुरु है। बोले कौन है आपके गुरु? तो सज्जनों, इतना जब सुना सूत जी महाराज ने, तो सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, जो श्रीमद् भागवत की कथा में तुमको सुनाने जा रहा हूं, ये मेरे गुरु के पिता वेद व्यास जी ने लिखी। वेद व्यास जी के ही पुत्र कौन है? सुखदेव जी महाराज। अब संतों को बड़ी जिज्ञासा हुई सज्जनों। संतों ने सोचा क्यों नहीं इनके पिता व्यास जी का वर्णन पहले सुना दिया जाए, जिन्होंने इतनी भागवतामृत की कथा लिखी। बहुत निवेदन किया संतों ने सज्जनों, और सूत जी महाराज ने सुंदर से व्यास जी के बारे में बताया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक बार की बात है, राजो परिचरो नाम धार्मिक सत्य संकरम चीच देश पते श्रीमान बभुवा द्विजपूरकम। चीच देश का एक राजा था, नाम क्या है? उपरिचर। और सज्जनों, ये इंद्र का बड़ा भक्त था, परम मित्र भी और भक्त भी। और इंद्र ने इस उपरिचर नाम के राजा को सुंदर सा एक विमान दे दिया। और ये राजा उस विमान पर बैठ करके ऊपर ही ऊपर विचरण करता, इसलिए नाम क्या पड़ गया? उपरिचर। ये नीचे पृथ्वी में कभी उतरा ही नहीं, ऊपर ही ऊपर विचरण करता रहा, उपरिचर नाम का राजा।
एक दिन की बात है सज्जनों, अपने चेच देश से ये कहीं भ्रमण करने के लिए जा रहा था। इसने क्या देखा, एक सुंदर मृग और मिर्गी के जोड़े को। प्रेम वासना में लीन थे सज्जनों। इस उपनिचर नाम की राजा की भी कोई संतान नहीं थी। प्रेम वासना में लीन उन मृग मिर्गी को देख करके सहसा एक तेज निकला। उस तेज को लेकर के अब उपरिचर नाम के राजा ने क्या देखा, चिड़िया जा रही है, बाज पक्षी। पक्षी को बुलाया और कहा, सुनो, तुम ये तेज को ले जा करके पत्ते में रख करके इसको चेच देश में मेरी पत्नी गिरिका रहती है, उसको दे दो, हमारी कोई संतान नहीं है। पक्षी ने सज्जनों चोंच में पत्ता उठाया और आकाश मार्ग से जाने लगी। इतने में क्या हुआ, उस पक्षी के चोंच पर देख करके अन्य पक्षियों को लगा जरूर कोई मांस का टुकड़ा होगा। सारी पक्षियां सज्जनों झपड़ पड़ी उस पक्षी पर। अपना बचाव करने के लिए उसने मुंह खोला और वो पत्ता नीचे यमुना नदी बह गई। उसी में एक अद्रिका नाम की अप्सरा थी। किसी ऋषि के द्वारा वो मछली बन चुकी थी। ऋषि ने श्राप दिया था अद्रिका नाम की अप्सरा को और वो मछली बन गई। वो श्वास लेने के लिए ऊपर मुंह खोला, इतने में वो पत्ता उसके मुख में चला गया। थोड़ी देर में वही मछली मछुआरों ने पकड़ी और सज्जनों चेच देश में भेजा गया। अब रसोई घर में रसोईया उसको काट रही। मछली को काटा तो उसके गर्भ से 2 जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई। नाम क्या है, मत्स्य और मत्स्यगंधा। मत्स्य को तो उन्होंने रख लिया, लेकिन मत्स्यगंधा को एक केवट था, नाव चलाने का कार्य करता था, उसकी कोई संतान नहीं थी सज्जनों। मत्स्यगंधा जो है सत्यवती नाम केवट की सुंदर सी पुत्री गोद ली भी धीरे धीरे बड़ी हुई सज्जनों। एक दिन की बात है, समय आया, ये निषाद राज जो था केवट बन करके और नाव से जो है यात्रियों को पार लगाने का काम करता था। इस किनारे से उस किनारे छोड़ देता था यात्रियों को। एक दिन की बात है सज्जनों, मत्स्यगंधा घर से भोजन बना करके ले आई अपने पिता के लिए और दोपहर का समय था। नाव किनारे पर रखी नदी के और भोजन करने लगे पेड़ की छाया में। दोनों पिता और पुत्री भोजन करने लगे। इतने में क्या हुआ, एकदा तीर्थ यात्रायाम ब्रजन पाराशरो मुनि अजगामा महातेजा कालिद्या त्वष्टमूर्धनि। एकदा तीर्थ यात्रा करने सज्जनों पराशर मुनि आते। पराशर मुनि ने जोर से आवाज लगा, अरे केवट, मुझे उस पार जाना है, जरा मुझे पार पहुंचा दो। सज्जनों पराशर से तो भोजन कर रहे थे और पुत्री सत्यवती ने मत्स्यगंधा ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, मुझे नाव चलाना आता है, आप भोजन करो, मैं पराशर ऋषि को नदी के उस पार पहुंचा देती हूँ। और नाव चलाने का कार्य स्वयं मत्स्यगंधा करने लगे। सज्जनों वो मत्स्यगंधा इतनी सुंदर थी, पराशर ऋषि पर मोहित हो गई सज्जनों। वहीं पर अपने दिव्य तेज से कोहरे का निर्माण किया पराशर ऋषि ने। अंधेरा छा गया और मत्स्यगंधा जो सत्यवती थी और पराशर ऋषि के संयोग से यमुना के द्वीप में सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हो गई। कृष्ण द्वीप में पैदावार नाम क्या पड़ गया, कृष्ण द्वैपायन। और ये सज्जनों व्यासी महाराज, और व्यासी महाराज सुंदर से जन्म लिया और सीधे चले गए बद्रीनाथ धाम में। सुंदर सा